अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड you're वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ फाइका जावेद ने ज्वाइन किया है, जो कि इंडियन कश्मीर से ताल्लुक रखती है, इंडियन कश्मीर की जर्नलिस्ट है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट वहां पर काम करती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका फाइका कि आपने चैनल पर ज्वाइन किया एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच निम्रा। आप सभी लोगों के आपको आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। फाइका, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले ही दिनों कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, कुछ खबर सामने आ रही थी कि इंडियन कश्मीर श्रीनगर में एक कॉलेज में कुछ हिजाब से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी। लड़कियों की कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें वो ये कह रही थी कि हिजाब हमारा हक है और यहाँ पर एंट्री हमारी जो है वो बैन है। तो इसकी असल कहानी क्या है? क्या वाकई में वहां पर हिजाब बैन हुआ है? क्योंकि कहा जाता है, हम लोग हर जर्नलिस्ट से सुनते हैं कि इंडियन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आजादी है, हर तरह की आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम है, हर तरह का फ्रीडम है वहां पर। तो ये जो कंट्रोवर्सी आ रही है, फिर ये क्या है? क्या वाकई बैन किया गया है इसको या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो हिजाब कंट्रोवर्सी उठी है, बच्चों के मुताबिक ये बताया गया कि प्रिंसिपल ने, विश्व भारती हायर सेकेंडरी की जो प्रिंसिपल है, वहां पे उन्होंने हिजाब पे, अबया पे बैन लगा दी थी। लेकिन जब वही मसला हम प्रिंसिपल के पास लेके गए तो प्रिंसिपल ने इसको साफ तौर से डिनाई किया कि नहीं, हमने बाजाब्ता जो है इनके लिए हिजाब रखा है, इनके लिए जो है एक प्रॉपर कलर का अबया लगाया रखा है। तो वही चीज उन्होंने बच्चों को बोली थी कि आप सभी लोग जो है एक ही कलर का अबया पहने आया करें स्कूल। तो उस वजह से जो है बच्चे बाहर निकले हैं। अब सिचुएशन ये है कि मे बी वो प्रिंसिपल झूठ बोल रही होगी या फिर बच्चों के साथ वाकई ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, भाजपा की सरकार है आज, तो हमारी गवर्नमेंट से एक लीगल नोटिस आई थी, ट्वीट भी आया था कि यहाँ पे एक सेक्युलरिज्म है और जो भी हिजाब कंट्रोवर्सी या फिर जो भी किसी रिलीजन के राइट्स को दबाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप वो ट्वीट देख सकते हो, आप वो बाकायदा ऑर्डर देख सकते हो, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है बीजेपी से रिलेटेड, तो उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया था कि किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई क्या पहने क्या नहीं पहने, ये उनका राइट है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अपने रिलीजन को कैसे फॉलो करे। तो कोई भी इंसान उस पे उनको जबरदस्ती लॉज इम्पोज नहीं कर सकता है। तो आपको वहां पे भी क्लियर आंसर मिला होगा हमारी गवर्नमेंट से कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। सेकेंड थिंग, जो वो लेडी कह रही थी, उनकी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, उसने भी बोल दिया कि मैंने कोई अबया पे जबरदस्ती नहीं की थी। मे बी कोई मिस कंसेप्शन हुआ होगा, मे बी कोई उनके दरमियान आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होगी, या फिर ये बात तो सम एक्सटेंट सच है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बाजाब्ता ऑर्डर इशू किया, हमारी गवर्नमेंट ने बाजाब्ता इस पे मजम्मत की है कि किसी भी रिलीजन के बंदे को कोई भी बंदिश नहीं है, चाहे वो हिजाब लगा के स्कूल जाए, विदाउट हिजाब जाए, दे आर फ्री। सो इस पे अच्छा क्या ही कह फायदा, सकते हैं। इससे पहले एक इंडिया में एक मुस्कान का वाकया हुआ था, जो कि अल्लाह अकबर कह रही थी कुछ लड़कों के दरमियान से गुजर कर। तो आपको क्या लगता है, उसका भी अबाए का कुछ मसला यहाँ पर? हमें जो वीडियोस वगैरह दिखाई गई थी वो अबाए से रिलेटेड दिखाई गई थी कि अबाए से रिलेटेड वहां पर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये वाकई क्या हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर सच में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, इट्स आर कंसर्न। अगर हमारे घर पे कोई मसाइल होते हैं तो हमारे घर के बड़ों की वो जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को निपटाए। तो सेकंड थिंग, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कर्नाटका की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे मुस्कान के साथ कुछ जनता दल वाले आए थे जिन्होंने उस पे हिजाब पे बैन लगाई थी। दैट वाज नॉट ए कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज अ रियलिस्टिक स्टोरी। बट हमारी गवर्नमेंट ने, मैं भरपूर बोलना चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ने मजम्मत की है उस चीज की। अगर हमारे इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चला रहे होते तो मैं आज एज ए हिजाब लेकर के कहीं नहीं घूमती। मैं हिजाब लगाकर भी जाती हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे साथ तो कोई जुल्म जाती नहीं हुई। मैं मैं उन बच्चियों का तो नहीं बोल सकती, मे भी उनकी प्रिंसिपल ने उनको ये सब बोला होगा। क्या बोला है क्या नहीं बोला है, सच तो वही जानते, बिकॉज हमने प्रिंसिपल से भी बात की, हमने उन बच्चियों से भी
बात की, और बच्चों का क्या कहना था, प्रिंसिपल का कुछ अलग ही फेस था, बच्चियों का कुछ अलग ही स्टांस था। तो इस चीज पे अभी बात नहीं कर सकते। लेकिन कर्नाटका में जो वाकया हुआ था उस पे हमारी गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि लॉज उनके खिलाफ इम्पोज किए गए थे। आपने नुपुर शर्मा का मसला भी सुना होगा कि उन्होंने जब प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला था, हालांकि नुपुर शर्मा को पहले ही एक मुसलमान थे, बीइंग अ मुस्लिम, जो चीजें ट्रुथ है ना, हमारे प्रॉफिट ने खुद बोला है जो चीजें सच है वो चीजें सच बोली जाए, और सच हमेशा कड़वा होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि मुसलमान है, पता नहीं हिंदू मत बन गई है, सनातन धर्म मत। मेरा ये मानना है कि मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और जहाँ पे सच होता है, जहाँ पे सच होता है, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। तो नूपुर शर्मा को पहले वहां पे किसी ने गौ माता के खिलाफ जो है, जाहिर सी बात है, हम लोग मुसलमान, ठीक है, हम लोग मुसलमान गाय को माता नहीं मानते, लेकिन उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। अगर आप लोगों को कोई कुछ रिलीजन के खिलाफ बोलेगा, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉफिट के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो सेम उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने वापस से उनको उनको आंसर दिया था। तो उस पे जो है पूरे मुसलमानों ने मजम्मत की कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। हालांकि गलती दोनों साइड से थी, लेकिन नुपुर शर्मा को क्यों जेल में लिया गया? नुपुर शर्मा थे और एक शिया थे जिन्होंने कुरान कुरान को गलत बोला, जिन्होंने कुरान की आयतों को ठुकराया, उनको भी सजा सुनाई गई। नुपुर शर्मा को सजा सुनाई गई, आई डोंट नो हिज नेम, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका, सॉरी। शिया मुस्लिम थे वो, तो उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया गया। रूल सबके लिए इस कंट्री में एक ही है, रूल सबके लिए इस कंट्री में एक जैसे। इट इज नॉट लाइक कि मुझ पे ऐसा रूल है, आप पे ऐसा रूल है, मुसलमानों के खिलाफ। शायद आपकी कंट्री में माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो सकता है, शायद आपकी कंट्री में मंदिरों को तोड़ा जाता है, तब आप चुप क्यों बैठते हैं? लेकिन जब हिंदुस्तान में थोड़ी सी चिंगारी क्या उठती है, बस आप तो हिंदुस्तान पे, इंडिया पे बहुत सारे ऐसे ताक झाक सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पीओजे के में क्यों नहीं देखते वहां पे क्या हो रहा है, बलोचिस्तान गिलगित में क्यों नहीं देखते हैं वहां पे माइनॉरिटीज के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। शिया मुसलमानों को फिर पिछले आपने साल, आपने मंदिर टूटने की बात की है, वो तो हम अपनी वीडियोस में मेंशन करते हैं, वो तो हम लोगों को काउंटर करते हैं कि यहाँ पर देखिए हिंदुओं के साथ पहली क्या बात हो तो रहा है, ये कि यहाँ बोलना पर चाहूंगी, ईद बट मसला मुहर्रम। हमेशा इंडियन कश्मीर और कश्मीर होता है ना। हमारे घर में जो मसले मसाइल होते हैं ना, कहते हैं ना कि घर में जब बड़ों के बीच लड़ाइयां होती है तो उनको सुलझाने वाले भी वही उस घर के मेंबर्स होते हैं। हमारा एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान में इस्लामोफिलिक सोसाइटी है, फाइका आप वहां पे एक नहीं, फाइका कॉन्स्टिट्यूशन मैं फ्रेम सिर्फ किया आपसे गया सवाल है। पूछूं। पाकिस्तान पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, बट कश्मीरीज आर टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान। दे तो वो तो दिल खोल के बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, बिकॉज वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम क्यों ना करें पाकिस्तान में ताक झाक, हम पाकिस्तान में ताक झाक करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारे पास, हमारा आपके पास हमारा अटूट अंग है, वो है पीओजे के। वहां के लोग क्लियरली कंडम करते हैं कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर। और वो इस चीज से क्लियरली कंडम करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपके लोग जब क्लियरली बोलते हैं, इस कश्मीर के लोग, भाई किसने आपको, आपने 100 लोगों का अब तक ये कश्मीर में इंटरव्यू किया होगा, किसने आपको कश्मीर के लिए नेगेटिव बोला? बिकॉज जाहिर सी बात है, सब लोग तो पेड नहीं होंगे। जो ग्राउंड रियलिटी में दिखाती हूँ, ग्राउंड पे तो लोग पेड नहीं होंगे ना। माई कंट्री एंड पैट्रियट फॉर माई कंट्री, एंड जहां पे मुझे लगे कि मेरी जान भी चली जाए मेरी कंट्री पे, तो बिला खौफ मैं दे दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। बिकॉज कहते हैं ना, पहले मातृभूमि होती है। प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, भाई वो भी तो आप तो उनको बहुत ज्यादा मानते हो, वो भी तो मक्का में ही थे ना। उन्होंने भी तो क्लियरली कॉन्डम किया है कि आप जिस कंट्री में रहो उस कंट्री से प्यार करो। देन वाई इंडिया का मुसलमान क्यों नहीं अपनी कंट्री से प्यार करेगा? कश्मीर का मुसलमान अपनी कंट्री से क्यों प्यार नहीं करेगा? आई थिंक आप ग्राउंड रियलिटीज अपने कश्मीर में, अपने अपने पाकिस्तान में दिखा फाइका के दे। सवाल ये नहीं था, दैट इज आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप पर कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि आप इंडियन मुस्लिम या
कश्मीरी मुस्लिम होने के साथ आप इंडिया का साथ क्यों दे रही हो, या वहां पर आप इंडिया को क्यों मोहब्बत कर रही हो, ये सवाल था ही नहीं। और ना ही हम ये बोलते हैं कि ये आप सवाल अपनी था नहीं, इंडिपेंडेंस लेकिन को हमारी कंट्री की अगेंस्ट बोलो। ये मैंने सवाल आपको नहीं है क्लियरली फायका। बोला कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम रिलेटिंग दिस थिंग विद इट। कश्मीर ही जब इंडिया का पार्ट है तो इंडिया क्यों जुल्म करेगा अपने ही पार्ट के साथ? जब कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देन व्हाई इंडिया विल ऑप्रेस कश्मीर, जबकि कश्मीरीज को वो अपना पार्ट समझता है। कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, पीओजे के भी हमारी रियासत का एक अटूट अंग है। तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अपने लोगों के साथ क्यों ही जुल्म करेगी? ये कोई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तो नहीं, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है, यहाँ पे कोई इस्लामोफिलिक सोसाइटी तो नहीं है। देखिए, सोसाइटी और कंट्री इस्लाम या रिलीजन से नहीं चलती है। इस्लाम रिलीजन अपने घर में होना चाहिए, चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, और बाकी जो जहां पे लोग रहते हैं ना, वहां पे ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से ऑर्डर निकला है कि उसी टाइम जिस टाइम वो प्रोटेस्ट हुआ, उसी टाइम मैं आपको सेंड कर दूंगी बाद में। उसी टाइम वो ऑर्डर निकला है कि उसी टाइम हमारी गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर फ्रेम किया है कि आप जाके किसी भी रिलीजन के बंदे को जो है उनके राइट्स नहीं छीन सकते हैं, उनका क्या ड्रेसअप रहता है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आजकल जो बच्चे यहाँ पे कश्मीर वैली में इतने सारे स्कूल्स में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, वो तो हिजाब करके जा रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब अगर स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा तो उसमें हमारी गवर्नमेंट की क्या अब अगर स्कूल का प्रिंसिपल ये गलती करेगा, उसके लिए सजा सुनाई जाएगी, उसके लिए लॉज है, उसके लिए कानून है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका पालन हम तहे दिल से करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो है लॉज, हमारी गवर्नमेंट के लॉज भी सही होते हैं, हमारी गवर्नमेंट के एक्शंस भी स्ट्रिक्ट होते हैं, दैट्स इट। और हमें अपनी गवर्नमेंट पे साहिबा, भरोसा है जो। कश्मीर में ना सिर्फ मुस्लिम आबादी है, बल्कि वहां पर हिंदू भी बसते हैं, वहां पर दूसरी जी। कम्युनिटीज भी बसती हैं, वहां पर स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटीज भी हैं। जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है बीच में, जब भी कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ चेंजिंग करनी होती है या कुछ भी अपडेट करनी होती है, तो क्या हर कम्युनिटी के मुताबिक वहां पर इम्प्लीमेंटेशन होती है? क्या हर कम्युनिटी के मुताबिक वहां पर रूल्स बनाए जाते हैं? पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि उनके रिलेटेड, देखिए यूनिफॉर्म सबके लिए एक होती है। यूनिफॉर्म स्कूल में क्यों रखी जाती है? ताकि किसी में भेदभाव ना हो, किसी स्टूडेंट में भेदभाव ना हो, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबके लिए एक ही रंग है, सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म है। तो इसमें कोई कम्युनिटी सेट नहीं होती है। लेकिन हिजाब अगर आप करते हो, आपके लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है कि आपको व्हाइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट कमीज शलवार है आपको, या फिर बॉयज के लिए कोई और व्हाइट टी शर्ट है या फिर ग्रे जीन्स है, तो बस उस अकॉर्डिंग चलना है। बाकी हिजाब करो आप ना करो, आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक रहा है? इट इज योर चॉइस। बट स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म सेम होती है सबकी, वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है, वहां पे कोई रिलीजियस का मसला नहीं होता है, वहां पे रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड हमारी कंट्री में ही साइड में है। तो स्कूल्स की तो बात ही नहीं है। स्कूल्स में भी काफी डेमोक्रेसी है। तो आप देख सकते हो, नतीजा आपके सामने आया। जब उन बच्चियों को बोला गया, जब वहां पे राइट टू स्पीच थी, तब वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब वहां पे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। भले ही उनके साथ हुआ ना हुआ अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ से एक और स्टेटमेंट था, बच्चों की तरफ से एक और स्टेटमेंट था। खैर, सच्चाई तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो वो वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर वहां पे डर होता तो वो वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर वहां पे ये डर होता है कि उस लड़की को कोई घर से उठा के ले जाएगा, आर्मी उठा के ले जाएगी, एजेंसी वाला उठा के ले जाएगा, तो वो आज वहां पे उस स्कूल के गेट पे प्रोटेस्ट नहीं कर रही होती है। दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज हियर इन इंडियन कश्मीर। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पाकिस्तान में नहीं है, और अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो देर इज नो फीमेल जर्नलिस्ट या देर इज नो फीमेल सोशल एक्टिविस्ट इन आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना बोलते हैं। ये तो मानने वाली बात है, जो गलती है वो मैं मानती हूँ। वैसे फाइका, मैं पाकिस्तान की आपसे हमेशा गलतियां होती है, बट पाकिस्तान के लोग माने या ना माने उससे हमें घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जो सीरियसली। गलतियां होती है वो तो मानने वाली बात है, जो गलतियां होती है वो तो मानने वाली बात है, वो तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, वो वैसे तो इंडिया हम भी की भी लोगों कोई के सामने गलती नहीं रखते रही हैं। है। इंडिया ने कभी कोई पाकिस्तान में ताक झांक किया ही नहीं है। आप देखो, जितने भी वॉर्स हुए वो तो पाकिस्तान की तरफ से हुए, तो गलती ऑलमोस्ट फाइका, मैं वॉर्स की बात नहीं कर मतलब रही, ऑल सॉरी टाइम जो है फाइका, मैं वॉर्स पाकिस्तान की की ही बात थी। नहीं कर रही। फाइका, मैं वॉर्स की बात नहीं कर रही। अगर मैं, जो भी देखिए, है, बट अगर आप अपने, पाकिस्तान की हमेशा ही गलती रही अगर है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वेदर यू वोंट एक्सेप्ट इट, इट वोंट अफेक्ट अस।
का यहाँ पर वॉर्स की बात नहीं हो रही थी, बेसिकली ओवरऑल बात हो रही थी। आपने बोला कि कश्मीर 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 करते हैं हम, मगर अगर हम इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें मैं तो भी वो ना ओवरऑल सिर्फ ही बात कर रही कश्मीर हूँ की मिस बल्कि निम्रा, मैं भी बल्कि ओवरऑल ही पूरे बात कर रही हूँ। पाकिस्तान से खबरें चलाते हैं आपके मेन स्ट्रीम और मीडिया पर, और बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जानिब से ही नफरत है। नफरत फिर भाई हमें जो वहां से बुरे भी देखने को बुरे मिलती है। तरीके से जो बुरा करेगा, जो पहले वहां से बुरा करेगा, तो उसके साथ वापस से हम क्या मतलब, आप नहीं, लोग यहाँ वो से बात नहीं हो रही। कंकर पाकिस्तान का फेंकोगे तो कोई हम तो लोग यहाँ खबर से होती है फूल वो हमारे फेंकेंगे। जो आप लोग हमारी वहां कोई से कंकर मैशत है, फेंकोगे, गोलियां वो फेंकोगे, हमारी हम लोग कोई वहां से मैशत फूल की खबर फेंकेंगे। हो। नहीं नहीं, आप मुझे बोलो ना, आप लोग वहां से कंकर मायका, फेंकोगे, फूल आप फेंक, मेरी हम बात फूल सुनो फिर हाँ फेंकेंगे। पता चलेगा। जी। पाकिस्तान की मैशत से रिलेटेड या पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड भी कोई खबर होगी वो जो तो इंडिया के मेन यार स्ट्रीम और मीडिया दिखा पर रहे हैं, बुरे क्योंकि यहाँ तरीके पे से भी दिखाई इंटरनेशनल जाती है। मीडिया ये है, जाहिर सी आगे बात वाली है, बात लोगों को तो है। पता चलता है। लोग तो अंधे है नहीं। आप ही मुझे बोलिए, लोग तो अंधे है नहीं। जाहिर सी बात है, जो चीजें हो रही है वो तो दिखा रहे हैं। हम कौन सा झूठ दिखा रहे हैं, हम कौन तो सा फिर अगर प्रोपेगेंडा हम कर रहे वहां हैं। का कोई मुद्दा उठा रहे हैं, वहां का कोई टॉपिक ला रहे हैं, तो फिर आप कैसे बोल सकती हैं कि वो प्रोपेगेंडा है? जब आप कह रही है कि हमें क्योंकि नजर आ रहा है, तो फिर हम भी हाँ, तो सोशल क्योंकि मीडिया आप देखते हैं, हर हम भी टाइम तो पे अपना देखिए, सोशल मीडिया हमारे देखते हैं। हमारी कंट्री में अभी कोई मसले मसाइल नहीं चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान का अगर जिक्र करते हैं, क्योंकि पीओजे के हमारा है, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, दैट इज वाई हम आवाज उठा रहे हैं। भाई फाइका, आपका मैं कौन है कश्मीर की कश्मीर बात और नहीं इंडिया में? कर आप रही हूँ मुझे बोलिए फाइका, ना, मैं आपका कश्मीर की कौन बात है नहीं कर कश्मीर और रही। इंडिया में? आप बात कर रहे हैं कश्मीर और इंडिया की, पहले अपनी कंट्री की तो अरे बात करें, भाई, पहले मैं पाकिस्तान कश्मीर की की तो बात बात नहीं करें। कर रही है। कैसे रिलेशनशिप को बेटर बनाया जाए, किस तरीके से इन नफरतों को कम किया जाए, क्योंकि अभी आप देखिए, देख लिए सबसे पहले आप तो मैं मुझे लगता कश्मीर के है कि दरमियान। नफरत आप लोगों ने स्टार्ट की थी जब से ही मसला हुआ था कबालीज का, या जब से ही कारगिल वॉर हुआ था। यहाँ बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स थे जो पाकिस्तान ने यहाँ पे करने की कोशिश की थी, तो स्टार्ट तो आप लोगों ने किया है। हम लोग तो अमन पसंद इंसान है, हम लोग तो पीस चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, नथिंग एल्स। अगर हमारे रिलेशन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, अगर हमारे रिलेशन हर एक कंट्री के साथ अच्छे हैं, तो वाई ओनली पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान ने सिर्फ डिप्लोमेसी प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पे चलाया है, कि उन लोगों को कश्मीरी लोगों से कोई प्यार नहीं था, उन लोगों को कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई प्यार नहीं था, उन लोगों को सिर्फ हमारे रिसोर्सेज और हमारी जमीन चाहिए थी। लेकिन आपने देखा होगा, जब आर्टिकल की मनसूखी हुई तो आप ही लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया, और आप ही लोग बोल रहे हो कि रिलेशन कैसे बेहतर बनाए जाए। स्टिल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के लिए कैसे रिलीफ प्रोवाइड किए थे, बहुत सारा उन्होंने इवन ऑफर, जब पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में था, हमारी प्रधानमंत्री ने आपको भरपूर तरीके से मदद करने की कोशिश की थी। बट यूजुअली आप लोग जब इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाओगे, जब इंडिया के नाम पे आप लोग भरपूर तरीके से वो झूठी बातें फैलाने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार जवाब दिया जाएगा। और इट्स नॉट लाइक कि यहाँ से पत्थर फेंका जाएगा तो यहाँ से फूल फेंके जाएंगे। सेम जैसे मतलब आप चलोगे वैसे हम लोग भी चलेंगे। और आई थिंक पाकिस्तान में आधे लोगों को ये बात समझ आ चुकी है, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि हाथ में पांच उंगलियां होती है, पांचों सेम नहीं होती है। बट आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल जिस प्रकार से लोगों में ये चीजें डाल रहे हैं, कश्मीर है, ये है, भाई अपनी कंट्री पे लोगों को थोड़ा सा बोलो फोकस करने के लिए, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, ताकि आप लोगों की कंट्री ग्रो करे। आप लोगों का इस टाइम पे खस्ता हालत है। और तो भाई मुझे तो लगता है कि ऐसी चीजें ओवरकम तभी हो सकती है, आपकी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है, आपकी कंट्री में अमन सुकून तब आ सकता है, डेवलपमेंट तब आ सकता है, जब आप लोग प्रोपेगेंडे बंद करोगे, जब आप लोग साफ नियत रखोगे इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए, बिना किसी खौफ, बिना किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके आप कश्मीर का नाम उछालने की कोशिश करते हो, वहां पे तो उछलेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी नोज एवरीवन, एवरीवन नोज द रियलिटी। तो जाहिर सी बात है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इस मसले को इसी तरीके से एंड किया जा सकता है कि आप लोग हमारे लिए साफ नियत रखे, आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे लिए साफ नियत रखे, तब जाके ये मसला ओवरकम हो सकता है, तब जाके इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है बहुत बड़ा वैसे हम लोग भी नफरत नहीं चाहते, हम लोग भी अमन पसंद है। लेकिन हम आगे बॉर्डर्स पे देखते हैं कि हमारे सीआरपीएफ के या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, तो हम लोगों में भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोगों के बंदे शहीद हो रहे हैं, हम लोगों के बंदे, हम कितनी बीवियां, आज तक आप देखो ना, कितनी बीवियां वहां पे ये बेवाएं हो गई, कितने बच्चों के फादर्स गुजर
गए। आप वो वीडियोस देखते हो, आपको रोना नहीं आता है कि किस तरीके से जो है वही फौजियों की बीवियां कितनी छोटी छोटी उम्र में, कितनी जवानी की उम्र में वो बेवाएं हाथ धो बैठती है अपने हस्बैंड से, तो दुख नहीं होगा? तो क्यों हम इस मातृभूमि के लिए, उन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है। मकबूल शेरवानी जैसे बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने पाकिस्तान से जो कबालीज आए थे उनसे लड़ के जो है इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया है। इंडियन आर्मी ने किस तरीके से 2014 में जब फ्लड्स आए थे तो हमें किस तरीके से सपोर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा तो होगा, नफरत तो होगी पाकिस्तान की, बिकॉज पाकिस्तान इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे, सुने तो सुने, सुने तो नहीं है, हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। ये मेरा एक वर्ड है जो मैं पाकिस्तान को बोलना चाहूंगी। बस यही मैसेज है कि अगर अमन और शांति से रहना चाहते हो तो आपकी कंट्री ग्रो करेगी, आपकी कंट्री में जो हालात है वो सुधर जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के पीछे फिर से पड़ोगे तो आपका आने वाले टाइम में बहुत इससे बदतर हाल होगा। दैट्स इट। सही हो गया फायका, अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करती हूँ कि पाक भारत के रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले अरसे में हमें जिस तरीके से दूसरे ममालिक के साथ दोस्ती नजर आती है वैसे पाक भारत की भी दोस्ती नजर आए, ट्रेड भी बहाल हो जाए, वीजाज भी ओपन हो जाए और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं इन सब चीजों के लिए। इसी के साथ साथ आपका एट द एंड बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने ज्वाइन किया, आपने अपने रिव्यूज सामने रखे, आपने अपना मौका हमें पेश किया। प्रोग्राम को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।